कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझे परास्त नहीं कर सकती। तुम मेरा अंत करना चाहते हो ना, किंतु अपने क्रोध में इतने विवेक शून्य हो गए हो तुम कि ये भी भूल गए कि यदि मैं मार्ग से हट गया तो तुम्हारी ये अग्नि वर्षा तुम्हारी बहन और तुम्हारे भांजे अर्थात मेरे भक्त सुबोध को भस्म कर देगी। किंतु मैं अपने भक्त को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। देखा माँ, मेरे प्रभु गणेश जी कितने दयालु हैं। आपने जिन गणेश जी को हानि पहुंचाने के लिए मामा जी को बुलाया था, वही गणेश जी ने मामा जी की शक्ति के वार से आपकी और मेरी रक्षा की है। उचित तो कह रहा है ये बालक कि मेरे इस प्रहार से बहन दकिनी और सुबोध हताहत हो सकते हैं, किंतु मैं उसके भय और चिंता से इसे नहीं छोड़ सकता। इसे मैं मृत्यु देकर ही रहूंगा। इस युद्ध में तुम्हारे साथ किसी का भी अंत हो जाए तो कोई चिंता नहीं। यदि मेरी बहन और भांजे की भी मृत्यु होती है तो हो जाने दो। अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए और तुम्हारा वध करने के लिए मुझे यदि ऐसी कोई परिस्थिति का सामना करना पड़े तो मैं करूंगा। नहीं अर्नलासुर, मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा। आज यदि यहाँ किसी की मृत्यु होगी तो वो मात्र और मात्र तुम हो। मैंने भ्राता अर्नलासुर को सहायता के लिए बुलाया था, किंतु ये तो अपने क्रोध के आवेश में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें अब हमारे जीवन की भी चिंता नहीं रही। हमारा ही जीवन दांव पर लगाने पर तुले हैं ये। कदाचित शीघ्र गणेश जी इस दुष्ट का भी अंत करेंगे। दुष्ट, तुम्हें चेतावनी दी थी ना मैंने, कहा था ना जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ, किंतु तुम फिर भी मुझसे युद्ध करने पर स्थित रहे। तो ये लो, अब भुगतो उसका परिणाम। देवी दकिनी, आपको मात्र इतना समझ में आया कि मैंने आपके पति का वध किया। माता, मैंने असुरों और देवताओं के मध्य की शत्रुता को समाप्त करने की पहल की थी, किंतु पापी ज्ञानारी के वध के पश्चात प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई आगामी युद्ध के लिए आपने अर्नलासुर को भी आमंत्रित कर लिया, किंतु आपने अपने इस कृत्य से घृणा, हिंसा, मतभेद और प्रतिशोध को और भी बढ़ावा दे दिया। माता, किंतु ये नहीं समझ सकी आप कि यदि मैंने ज्ञानारी का अंत नहीं किया होता तो वो आपके पुत्र और मेरे परम भक्त सुबोध का अंत अवश्य करता। गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, वो देखिए। ये कैसे संभव है?
गणेश ने तो अर्नलासुर का अंत कर दिया था, फिर वो पुनः कैसे जीवित हो रहा है? पिताश्री, कृपा करके मुझे बताइए कि कौन है ये अर्नलासुर और क्या है इसका रहस्य? पुत्र कार्तिकेय, अर्नलासुर कोई साधारण असुर नहीं है। वो स्वयं यमराज का पुत्र है। यमराज का पुत्र अर्नलासुर? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? एक बार यमलोक में एक बड़ा उत्सव हुआ। वहां यमराज एक नर्तकी के सौंदर्य से अभिभूत होकर उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उस नर्तकी का आलिंगन कर लिया। यमराज के इस अनुचित कृत्य के कारण ही अर्नलासुर का जन्म हुआ, जिसका अस्तित्व ही अनुचित था, जो दुष्टता से परिपूर्ण था, जिसका शरीर शिलाओं और लावा का बना हुआ था, जिसमें क्रोध और उग्रता का ही समावेश था। यदि अर्नलासुर यमराज का पुत्र है तो फिर उसे हम देवताओं की ओर से युद्ध करना चाहिए। हाँ देवराजन, अर्नलासुर में बचपन से ही दुष्टता के चिन्ह थे, जिससे यमराज अत्यंत अप्रसन्न थे, जिसके लिए वो अपने आप को दोषी मानते थे। इसलिए उन्होंने अर्नलासुर को तप करने का सुझाव दिया, ये सोचकर कि शायद तप के प्रभाव से वो सुधर जाए। किंतु वो कहां सुधरने वाला था। एक दिन अपने पिता से क्रोधित होकर उसने यमलोक का भी परित्याग कर दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य को अर्नलासुर में देवताओं को पराजित करने का एक शक्तिशाली अवसर दिखाई दिया। इसीलिए उन्होंने उसको अपना शिष्य बनाया और उसका मार्गदर्शन किया और उसे कठोर तप करने के लिए कहा। तब अर्नलासुर ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने उनको एक वरदान दिया। वरदान? कैसा वरदान? अर्नलासुर को यह वरदान प्राप्त है कि उसका अंत किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा। उसका वध करने हेतु उसकी रगों में बहते लावे को शोख कर बाहर निकालना होगा। इसलिए उसकी रगों को लावे से रिक्त करना होगा। तो गणेश उसका अंत करने में सक्षम कैसे होगा? क्या हुआ गणेश? तुम्हें क्या लगा तुमने मेरा वध कर दिया? आओ क्या नरी नहीं हूं मैं? मेरा अंत असंभव है, असंभव है। अर्नलासुर, जो परम ब्रह्म के अवतार है, वही जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। अमर है तो वो है पिताश्री महादेव, माँ आदि शक्ति, श्री हरि नारायण, ब्रह्मदेव, मेरे भ्राता कार्तिकेय और माता के आशीर्वाद से स्वयं मैं। किंतु समय आने पर देवी देवताओं के पुण्य का भी क्षय होना निश्चित है। इसीलिए इस भ्रम में कदापि मत रहना कि तुम्हारा अंत नहीं हो सकता।